हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर आपको कम्प्लीटली हिस्ट्री कराई जाएगी। हिस्ट्री आपके जितने भी जुडिशरी से रिलेटिव आपके एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज कम्प्लीटली हिस्ट्री की होगी और जितने भी जुडिशरी से रिलेटिव एग्ज़ाम हैं आपके सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपका जुडिशरी से रिलेटिव सारे जितने भी फॉर्म है मतलब यूपीपीसीएस जे आ रहा है आपका, ठीक है। और बहुत सारे और भी यूपीपीसीएस जे हो गया, ठीक है। बिहार में हो गया, बिहार सिविल जज का हो गया, ठीक। अब ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए सीरीज को आगे करते हैं कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन है, हमारे इस टॉपिक का नाम है स्टोन एज। स्टोन एज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसकी आपको थ्योरी भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, रॉबर्ट बुश फुट थे, मतलब जो रॉबर्ट बुश फुट थे ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक, मतलब दोनों ही थे। बस इनसे रिलेटिव बस इतना ही याद करना है। और थोड़ा सा ये देख लेना है कि 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण यानी कि रिसर्च की इन्होंने स्टार्टिंग की थी। बस उससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोपनहेगन संग्रहालय, संग्रहालय मीन्स इंग्लिश में अर्चीव की सामग्री से पाषाण यानी कि स्टोन, कांस्य और लोहा युग आयरन एज का त्रियुगीय विभाजन किया था। मतलब पाषाण, कांस्य और लोहा युग इनका 3 पार्ट्स में डिवाइड किसने किया था? तो थॉमसन ने ये इनका 3 पार्ट्स में डिवाइड इनको किया था। बस इससे क्वेश्चन से रिलेटिव यही इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित। थर्ड क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, मतलब जो ज़मीनों के नीचे खुदाई होती है, खुदाई जो होती है ज़मीनों के नीचे उसको बोलते हैं उत्खनित। प्रमाणों के अनुसार पशुपालन यानी कि एनिमल्स का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन यानी कि एनिमल्स के एविडेंस इंडिया में आदमगढ़, होशंगाबाद एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के और बाग और भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद, होशंगाबाद यानी कि एमपी। तो यहाँ पर क्या मिले हैं? पशुपालन के अवशेष, मतलब प्रारंभ हो गया था इस टाइम पशुपालन, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज आपको कम्प्लीटली कराई जाएगी, हिस्ट्री की कंप्लीट हिस्ट्री इसमें कराई जाएगी, ठीक है। आप कंटिन्यू इसको सीरीज को देख सकते हैं और कर सकते हैं। मध्य पाषाण पाषाणिक प्रसंग में एनिमल्स के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ था? अभी बताया था आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ था? एमपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, मतलब बोन्स के एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है मदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित यानी कि बोन से निर्मित आभूषण, ज्वेलरी भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मतलब भारत में कहाँ से मध्य पाषाण काल में ज्वेलरी और हड्डी से निर्मित जो संदर्भ हो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है सराय नाहर राय से और मदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, मतलब एक स्थान पर 3 लोगों को दफनाया गया था। तो मतलब उसको जहाँ दफनाया जाता है उसको कब्र बोलते हैं। कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो वो कहाँ से निकले हैं? दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है। और अब हमारा क्वेश्चन है 8th, खादानियों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। पहले तो खादानी इंपॉर्टेंट है, मतलब खादानी क्या होता है? जिन चीज़ों को हम खाते हैं, जैसे गेहूँ को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई थी? हमारी खादानी से प्राप्त हुई थी, ठीक। और जैसे गेहूँ है, गेहूँ को हम खाते हैं, ठीक है। उस टाइम जौ भी खाया जाता था, तो जौ की वे हमें क्या प्राप्त होंगे? साक्ष्य प्राप्त होंगे वहाँ से। तो खादानी की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, मतलब जहाँ से खाते थे वहाँ से प्रथम कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? नवपाषाण काल से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है।
खाद्यान्न के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को इंसान खा रिया है तो उसके लिए थोड़ा कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा ही। तो यहाँ से कृषि फर्म की स्थापना मतलब परिचित हो गए थे कि हाँ, कृषि में भी कुछ काम होता है और उन्हें भी करना है। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। मतलब भारत में मानव का सर्वप्रथम कि मानव है, ये साक्ष्य कहाँ से मिला है। नर्मदा घाटी में। कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है। भारत ये थोड़ा सी इसकी थ्योरी देखनी होगी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य एमपी के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा। इतना इम्पोर्टेंट है कि एमपी में, और नदी कौन सी थी, नर्मदा नदी क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विद अरुण सोन ने किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एमपी बस। 10th क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। मतलब प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी, आपको पूछा है किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो इसका क्वेश्चन होगा नर्मदा घाटी से। पीछे भी यही था भी क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। और 11 क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। मतलब मानव ने सबसे पहले कौन सा प्रयुक्त अनाज किया था, तो वो था जौ। जौ, ये क्वेश्चन इसकी थ्योरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि मॉडर्न मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरम। सबसे ज़्यादा जौ और गेहूँ इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बस हम आज इसमें 11 क्वेश्चन किए हैं और ये सीरीज ऐसे ही रहेगी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसमें छोटे छोटे जो टॉपिक हैं आपके, वो सभी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको कराए जाएंगे। लेकिन ये सीरीज ज़्यादा हम अभी बड़ी नहीं रखेंगे। जब एग्ज़ाम आ जाएंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन होगा और जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं वो सभी अब मैं आपको कराऊंगी इम्पोर्टेंट थ्योरी यहीं पे समझा के, इसी चैनल के थ्रू। ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुडिशरी से रिलेटिव आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।